तो गाइस कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एपिसोड 30 को लेके हाजिर रहो। अभी तक मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। तो फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है जहाँ पे रुयांग जो होती है वो फैंगलिन को बोल रही होती है कि फैंगलिन तुमने चोरी किया है और ऊपर से तुमने एक पीपल को मारा भी है। एक क्या 4 पीपल को तुमने मारा है। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक है, सब मेरे अंडर में है। तभी वो लोग जा रहे होते हैं। तभी रुयांग जो होती है वो चिल्ला के बोलती है कि रुको, मुझे जाना है इस कार से बाहर, अब मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है इधर से, जल्दी से गाड़ी को रोको, अभी क्या अभी। तभी ये सुन के जो फैंगलिन होता है वो बोलता है बट तभी कार के अंदर फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुम प्लीज कार से बाहर मत जाओ। तुम्हें भले ही कुछ शक हो रहा होगा कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें कंफ्यूज लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तुम कार में बैठे रहो, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मेरे साथ रुडनेस से साथ बात नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और मैं तुम्हें इस सब चीज का अलाउ नहीं दूंगा और बहुत ज्यादा खतरा भी है बाहर। तब रुयांग जो होती है वो कुछ बात नहीं सुनती है और कार से उतर जाती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ और मैं अपना बेस्ट करने का कोशिश करूंगी और अपना कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद मैं तुमसे मिलूंगी। तभी रुयांग वहाँ से चली जाती है। तभी हमारा फैंगलिन जो होता है वो रुका ही होता है कि पीछे से पुलिस का गाड़ी आ जाता है बहुत स्पीड के साथ, जहाँ पे वो पुलिस का गाड़ी में से आवाज आता है कि अपने गाड़ी को स्टॉप कर दो और गाड़ी से उतरो अभी के अभी। तभी उस पुलिस कार में से एक लेडी उतरती है, उसका नाम होता है जियोमू। जियोमू जो होती है वो उतरने के बाद फैंगलिन के कार की तरफ जाती है और विंडो को नॉक करती है और बोलती है कि अपने कार से निकलो, कौन है कार में। तभी फैंगलिन जो होता है वो कार से उतर जाता है और बोलता है कि अपने मन में, ओह अब ये जो फेस है मुझे देख के लग रहा है कि मैंने इसे फिर से कहीं देखा है यार। तभी फैंगलिन जो होता है वो अपने पॉकेट के अंदर हाथ देने लगता है। तभी जियोमू जो होती है वो अपने लात के साथ अटैक करती है फैंगलिन की तरह और बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी फैंगलिन जो होता है उसके किक को रोक लेता है और उसे फोन दिखाते हुए बोलता है कि क्या ये तुम हो। ये देख के वो लेडी पुलिस जो होती है वो बोलती है कि ये मेरा ही पिक है, बट तुम्हारे पास आया कहाँ से। तभी फिर से वो लेडी पुलिस बोलती है कि क्या तुम मेरे पाँव को छोड़ सकते हो। तभी फैंगलिन जो होता है उसके पाँव को छोड़ देता है और बोलता है कि ये जो मैं बात बोलने वाला वो सही बात है, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। ये सुन के जियोमू जो होती है वो बहुत हैरान हो जाती है और चिल्ला के बोलती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये सब बात बोलने का, पहले तुमने चोरी किया और ऊपर से तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, तुम तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर जा रहे हो। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि तुम मुझे अपने घर का रास्ता बताओ, मैं तुम्हारी फैमिली से बात करूंगा। तभी फैमिली से बात करने के इसका मतलब कि उसके अलावा वो जो लेडी पुलिस होती है वो फैंगलिन के हाथ में हथकड़ी लगा देती है और घिसते हुए बोलती है कि नहीं, मैं तो तुमसे बात करूंगी, पुलिस स्टेशन में चलो। तभी यहाँ से सीन कट होके पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर फैंगलिन जो होता है वो बैठा होता है। तभी वो जो लेडी पुलिस होती है वो चिल्ला के बोल रही होती है कि तुम रुको अभी। तभी वो बाहर आ जाती है और अपने साइबर एक्सपर्ट के पास जाके बोलती है कि तुम चेक करो और इस बंदे का पूरा डिटेल निकालो कि ये आया कहाँ से और इसका नाम क्या है और इसका एड्रेस भी निकालो। तभी दूसरी पुलिस ऑफिसर बोलती है कि ओके। तभी वहाँ पे उन दोनों के चीफ आ जाते हैं, अभी क्या बोलते हैं उसको, कमिश्नर साहब आ जाते हैं। ये देख के वो दोनों बोलती है कि चीफ आप यहाँ पे। तभी चीफ जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हो रहा है, आज का दिन क्या सब चल रहा है तुम लोग का, आज क्या कर रही हो तुम लोग। तभी वो जो लेडी इंस्पेक्टर होती है वो बोलती है कि हम लोग जो है ना वो एक आदमी का एड्रेस निकाले थे और उसके बारे में कुछ डिटेल जान रहे थे और थोड़ा उस आदमी को रिसर्च कर रहे थे कि वो आया कहाँ से। तभी उसकी साइबर कैफे जो होती है वो बोलती है कि ओह ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसका जो इंफॉर्मेशन है वो तो अलग ही है, नेम और आईडी नेम और नंबर एकदम डिफरेंट। तभी जियोमू जो होती है वो उस नाम पता को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है एड्रेस किनशिप और इसका जो प्लेस है वो ओरिजिन है और इसका जो फ़ोन नंबर है वो है नहीं और कुछ नहीं है। ये ओरिजिन और किंगशिप का नाम सुनते ही वो जो चीफ होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि ये पर्सन है कौन, जियोमू तुमने किसे पकड़ के लाया है। तभी जियोमू जो होती है वो चीफ को ले जा रही होती है फैंगलिन के पास। वो एक रूम के अंदर ढुकती है जिसके अंदर फैंगलिन होता है। तभी वो अंदर आती है, आके देख के बहुत हैरान हो जाती है, चिल्ला के बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुमने रिमूव कैसे कर लिया इस हथकड़ी को, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम अपने आप से इसको अलग नहीं कर सकते। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था,
तभी जो चीफ होते हैं वो बोलते हैं कि जियोमू तुम बाहर जाओ। ये सुन के जियोमू जो होती है वो बोलती है कि ओके। तभी जियोमू वहाँ से चली जाती है। तभी चीफ का बोलने का रुतबा ही बदल जाता है और बोलते हैं कि मिस्टर फैंगलिन आपका आइडेंटिटी क्या है। तभी फैंगलिन जो होता है वो अपने हाथ के ऊपर एक रेड कार्ड को लाता है और बोलता है कि मैं अभी के लिए तो मुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, बट मेरा जो आइडेंटिटी है वो आप लोग से कुछ ज़्यादा ही शायद से बड़ा है। तभी वो रेड कार्ड जैसे ही दिखाता है, चीफ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है उनका, और वो अपने मन में बोलते हैं कि ये तो रेड कार्ड है, इनका जो क्लास है वो मिशन पास है। M2 से इन्होंने आज तक का जितना भी मिशन है सब पास किया, एक भी इनके लिए अब मिशन नहीं बचा। तभी चीफ जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप तो हमारे कंपेरिजन से वो बहुत ऊपर है, हम लोग तो आपके साथ कंपेरेट भी नहीं कर सकते। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि डोंट वरी, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, बस मेरे लिए आप एक ठो फरमाइश कर दीजिए, आप मेरे लिए एक ठो कार को बुक कर दीजिए क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिए मेरा अभी के लिए। तभी फिर से फैंगलिन बोलता है कि और एक और फेवर कर दीजिए, ये जो वुमन है इसको मेरे घर के एड्रेस पे भेज दीजिएगा। तभी बाहर में वो वुमेन खड़ी होती है। ये सुन के जो चीफ होते हैं वो बोलते हैं कि मिस्टर फैंग, जियोमू जो है ना वो अपने वर्क, इनका मतलब कि अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा ईमानदार ऑफिसर है। मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूँ कि वो ये वर्क के लिए मानेगी नहीं, और वैसे भी ये काम के लिए वो लड़की आपके लिए छोटी है, आपको तो बहुत बड़ा तालाब चाहिए और आप तो एक छोटी सी मछली को ढूंढ रहे हो, और वैसे भी वो वर्क पे, इसका मतलब कि वो वर्क के लिए सब तो नहीं करेगी, तो आप ये काम छोड़ सकते हैं मुझे, बट वैसे घबरा के बोल रहा होता है। तभी जो फैंगलिन होता है वो बोलता है हंसते हुए कि तुम क्या सोच रहे हो तुम अलग ही बंदे हो, अच्छा छोड़ो, चलो मुझे जाना भी हो वापस, तो मैं ट्राई करता हूँ वापस जाने का। तभी फैंगलिन जो होता है वो उस रूम से बाहर आता है। तभी जो चीफ होते हैं वो फैंगलिन का इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलते हैं कि जियोमू ये मिस्टर फैंग है और इनका जो स्टेज है बहुत स्पेशल स्टेज है, और ये इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया हम लोग से, इनको एक कार चाहिए, और तुमको जिसने भी जो भी पीपल ने बोला कि इन्होंने चोरी किया है उनको पकड़ के वो यहाँ लाओ। तभी जियोमू जो होती है वो बोलती है कि क्या आप मिशन को ऑन कर रहे हैं। तभी जो चीफ होते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं कि जियोमू तुम ये क्या बोल रही हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग है, हाँ तुम क्या बोलना चाहती हो, मैंने जो बोला पहले वो करो। तभी जियोमू डर जाती है और बोलती है कि यस सर। तभी फैंगलिन जो होता है वो बाहर आता है और बाहर में रुयांग होती है और बोलती है फैंगलिन। तभी रुयांग जो होती है वो दौड़ते दौड़ते आती है फैंगलिन की तरफ और बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी फैंगलिन जो होता है वो एडवांटेज लेने लगता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ, अगर तुम्हें चेक करना है मुझे तो आज रात के लिए आ जाओ। ये सुन के रुयांग जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मिस फैंगलिन क्या तुम मेरा एडवांटेज ले रहे हो क्या मेरा। तभी फिर से रुयांग जो होती है वो नॉर्मल होते हुए बोलती है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो चुका है, बट मेरा जो कार है उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आज हम लोग को किसी होटल में रुकना पड़ेगा, तो क्या बोलते हो चलोगे होटल। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि हाँ, बट तुम अभी के लिए अकेले जाओ, मैं बाद में तुमसे आऊँगा मिलने के लिए और मुझे थोड़ा सा काम भी है। तभी यहाँ से सीन कट होके जाओ मुंह का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंगलिन आता है। तभी जो गार्ड होता है वो बोलता है कि तुम अपने बारे में बोलो, तुम हो कौन और अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो, मुझे तुम्हें देख के तो कुछ और ही लग रहा है। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि मेरा नाम फैंगलिन है और मेरा जो मैरिज है वो जियो फैमिली के साथ है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ये सुन के जो रुयांग होती है वो बहुत ज़्यादा जेलस होने लगती है और हैरान हो जाती है और बोलती है क्या एक और फियांसे, हे भगवान। तभी रुयांग जो होती है वो इसका मतलब बिल्डिंग को देखते हुए बोलती है कि सही में ये तो अलग रिच फैमिली है, ये सही में एक रिच फैमिली है। तभी जो रुयांग होती है वो एक सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करते हुए देखती है और उसका घर देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है कि इस सिक्योरिटी गार्ड के पास अपना एक इतना आलीशान घर है, मेरे पास देखो एक कॉटेज सा रहने वाला एक घर है, बस उसमें मैं रहती हूँ, ये कितना लग्जरियस लाइफ को जीता है, हे भगवान। तभी फैंगलिन पीछे होता है, उसका ये हरकत देख के वो बहुत हैरान होता है, बोलता है कि अरे ये सब हटाओ, तो क्या कर रही हो तुम। तभी यहाँ से सीन कट होके एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जो जा रहा होता है कहीं। वो जो गाड़ी होता है वो डायरेक्ट जाके फैंगलिन के पास और रुयांग के पास रुकता है। रुयांग उन दोनों में बैठ के दो अंकल और एक आंटी के पास जाता है। आंटी बैठी होती है व्हील चेयर पे और बोलती है कि ओ फैंगलिन तुम आ गए।
तभी फ्रैंकलिन का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि हेलो, क्या आप ओल्ड लेडी है जियो फैमिली की, आप जियो मू की ग्रैंड मदर हैं राइट। तभी वो जो ग्रैंड मदर होती है वो बोलती है कि हाँ, मैं और तुम्हारे फादर मिलके ये अरेंजमेंट किए थे मैरिज का, जियो मू और तुम्हारे साथ जो जोड़ी एकदम अच्छा बनेगा और देखने में भी तुम लोग बहुत अच्छे लगोगे, इसीलिए हम लोग ने ये सोचा। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि आपको मालूम है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए था। कुछ आदमी मेरे साथ खेल रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना है, इसलिए मुझे कुछ टाइम चाहिए और उन लोग को फिनिश भी करना है। तभी ग्रैंड मदर जो होती है वो बोलती है कि पहले तो तुम लोग का शादी होगा, फर्स्ट शादी होता है जियो मू के साथ, और तुम्हारे लिए पहले जियो मू आना चाहिए, उसके बाद उसका शादी। तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो बोलता है कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे आया हूँ मैरिज करने के लिए नहीं, मैं मैरिज को विड्रॉ करने के लिए आया हूँ। तभी रियोयांग को अपने पास में करते हुए बोलता है कि ऑलरेडी मेरा एक वाइफ है। रियोयांग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि रियोयांग और वो दोनों अलग ही पोजीशन में चिपके होते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट।